कुछ घर सिर्फ दीवारों और छत से ज्यादा होते हैं। वे अपने भीतर एक पूरी दुनिया समेटे होते हैं, जहां हर ईंट, हर कोना और हर दरार में बीते वक्त की परछाइयां छुपी होती हैं। ऐसे घरों की दीवारें न जाने कितनी पीढ़ियों की हंसी, आंसू और रहस्यों की गवाह रही है। वे अनगिनत कहानियों के पुराने, खामोश गवाह होते हैं। इन दीवारों पर उकेरे गए निशान, दरवाजों की चरमराहट और खिड़कियों से आती ठंडी हवा सब कुछ जैसे बीते जमाने की दास्तानें सुनाते हैं। वे चुपचाप खड़े रहते हैं, अपने अंदर पुराने राज समेटे हुए। हर कोना, हर कमरा जैसे किसी भूले बिसरे किस्से को अपने भीतर छुपाए बैठा है। गांव वाले इन जगहों के बारे में कानाफूसी करते हैं। परछाइयां जो हिलती हैं, रात में अजीब आवाजें आती हैं। कुछ कहते हैं हवाओं में किसी की फुसफुसाहट गूंजती है, तो कोई दावा करता है कि रात के सन्नाटे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। ये घर खाली दिख सकते हैं, लेकिन क्या वे सचमुच खाली हैं? कभी कभी सन्नाटा भी बहुत कुछ कह जाता है। इन कमरों में बसी वीरानी में भी जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है। डर उनके पत्थरों में छिपा रहता है, हवा में घुल जाता है। जो भी पास आता है उसे चेतावनी देता है। हवेली की दीवारों पर उगी काई, रात की नमी और हर झोंके के साथ आती रहस्यमयी सरसराहट सब मिलकर एक अनकहा डर पैदा करते हैं। बच्चों को दूर रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन जिज्ञासा एक पावरफुल चीज है। बच्चे अक्सर छुप छुप कर हवेली की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में डर के साथ साथ रोमांच भी झलकता है। हमारी कहानी देवपुर के किनारे पर एक ऐसी ही हवेली से शुरू होती है। एक शानदार हवेली जो सालों से खाली पड़ी है, इंतजार कर रही है। कभी यहाँ रौनक थी, मेहमानों की आवाजें गूंजती थीं, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा और रहस्य बाकी है। अंदर एक कमरे में एक राज छिपा है, एक चेतावनी जिसे अगर नजरअंदाज किया गया तो कुछ भयानक जाग सकता है। इस हवेली की दीवारें आज भी फुसफुसाती हैं, जैसे किसी अनदेखी ताकत का इंतजार कर रही हो। और यहीं से शुरू होती है हमारी रहस्यमयी कहानी। कुमार परिवार, मिस्टर और मिसेज कुमार, उनकी बेटी रानी और समझदार दादी शहर छोड़कर देवपुर में एक शांत जिंदगी के लिए आए थे। उन्हें पुरानी हवेली मिली जो अपनी उम्र के बावजूद बड़ी और चार्मिंग थी। रानी एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन दादी को अनईजी महसूस हो रहा था। मकान मालिक, एक नर्वस आदमी, ने चाबियां दी और उन्हें चारों ओर दिखाया। एक डिम कॉरिडोर के आखिर में उसने एक डरावने दरवाजे की ओर इशारा किया। यह घर आपका है, उसने फुसफुसाया, लेकिन याद रखना, खोल मत उस दरवाजे को, कभी भी उस दरवाजे को मत खोलना। उसकी चेतावनी शांत हॉल में गूंज उठी। मना किया गया दरवाजा एक शैडोवी हॉलवे के आखिर में खड़ा था। सूरज की रोशनी उस तक कभी नहीं पहुंचती थी। भारी टूटी हुई लकड़ी, एक झंग लगा ताला और अजीब पंजे जैसे कार्विंग्स उसकी सतह पर थे। एक धूल भरा लकड़ी का बक्सा रास्ते को रोके हुए था, मानो सबको बाहर रखने के लिए। दादी ने एक प्रार्थना बुदबुदाई और रानी को दूर खींच लिया। कुछ दरवाजे सबसे अच्छे तब होते हैं जब उन्हें खोला न जाए बच्चे। मिस्टर और मिसेज कुमार ने इसे अंधविश्वास मानकर डिसमिस कर दिया, लेकिन रानी मकान मालिक के डर को भूल नहीं पाई। दरवाजे की ठंडी प्रेजेंस उसके विचारों में हॉन्टिंग थी। वह क्या छिपा रहा था? हवेली में रानी की पहली रात बेचैन थी। चारों ओर अजनबी सन्नाटा था और हर कोना किसी रहस्य को छुपाए बैठा था। रानी के लिए यह हवेली एक नई शुरुआत थी, लेकिन उसकी दीवारों में छुपी कहानियां उसे बेचैन कर रही थीं। कमरे की छत से लटकता पुराना पंखा धीमे धीमे घूम रहा था और हर परछाई में उसे कोई छुपा हुआ चेहरा नजर आता। हवा तेजी से चल रही थी, डालियां उसकी खिड़की से टकरा रही थीं और उसका दिमाग मना किए गए दरवाजे पर वापस चला गया। हवेली के बाहर की हर आवाज, हर सरसराहट जैसे किसी अनकहे डर को और गहरा कर रही थी। रानी की आंखें बार बार उस पुराने दरवाजे की ओर चली जाती जिसे खोलने की सख्त मनाही थी। अपने सपनों में एक मीठी आवाज उसके पीछे से फुसफुसा रही थी, रानी पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, बस दरवाजा खोल दो। वह आवाज कभी बहुत कोमल लगती तो कभी उसमें एक अजीब सी बेचैनी होती। रानी के सपनों में वह दरवाजा हर रात और करीब आता जा रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक पीला हाथ की होल से इशारा कर रहा था, जिससे उसे ठंड लग रही थी। उस हाथ की उंगलियां लंबी और पतली थीं, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। रानी की सांसें थम जाती और वह पसीने से भीग जाती।
हर रात सपना और मजबूत होता गया। आवाज और ज्यादा डेस्परेट होती गई। बहुत अंधेरा है, मैं बहुत अकेली हूं, बस चाबी को थोड़ा सा घुमा दो रानी। अब वह आवाज रानी के कानों में गूंजने लगी थी, जैसे हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही हो। रानी को लगता जैसे कोई उसकी आत्मा को पुकार रहा है। जागते हुए भी रानी को दरवाजे का खिंचाव महसूस हो रहा था। उसकी आंखें बार बार उस ओर चली जाती और दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। वह खुद को रोकने की कोशिश करती, लेकिन दरवाजे की रहस्यमयी ताकत उसे अपनी ओर खींच रही थी। फुसफुसाहट उसके पीछे आती रही, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसकी सांसों के साथ साथ चल रहा है और उसकी परछाई में कोई और परछाई मिल गई है। जिज्ञासा और डर उसके अंदर लड़ रहे थे। एक तरफ जानना चाहती थी कि दरवाजे के पीछे क्या है, दूसरी तरफ उसका अपने डर से कोई रहा था। हवेली की रातें अब उसके लिए एक रहस्य बन गई थी और हर रात वह खुद से यही सवाल करती, क्या आज वह दरवाजा खुलेगा? एक ब्राइट सुबह मिस्टर और मिसेज कुमार बाजार गए। दादी प्रार्थना कर रही थी और रानी अकेली थी। घर शांत था, बहुत ज्यादा शांत। उसके सपनों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। रानी, दरवाजा खोल दो। रेजिस्ट नहीं कर पाई। रानी को दादी की बातें याद आई कि पुराने घरों में छिपी हुई चाबियां होती हैं। उसे एक ढीली फर्श की टाइल मिली और उसके नीचे एक ठंडी लोहे की चाबी। दिल तेजी से धड़क रहा था। वह मना किए गए दरवाजे तक सरक गई, चाबी डाली और घुमा दी। ताला कराहते हुए खुला। रानी ने भारी दरवाजे को अंदर की ओर धकेला, सांस रोके हुए। एक ठंडी बांसी हवा बाहर निकली, जिससे रानी के रोंगटे खड़े हो गए। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। पुराने फर्नीचर सफेद चादरों से ढके हुए थे, जैसे सोते हुए भूत। बीच में एक लकड़ी का पालना धीरे धीरे हिल रहा था, हालांकि वहां कोई नहीं था। अंधेरे से एक हल्की सांस गूंज उठी। रानी को अनदेखी आंखें उसे देखती हुई महसूस हुई। जिज्ञासा की जगह डर ने ले ली। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हाथ कांप रहे थे, जैसे वह ताले से छेड़छाड़ कर रही थी। हवेली की हवा बदल गई थी, कुछ जाग गया था। उस शाम अजीब चीजें शुरू हुई। लाइटें फ्लिकरिंग करने लगीं, टीवी चालू और बंद होता रहा। स्पीकर से स्टैटिक की आवाज आ रही थी। दादी को लोरी और धीमी आवाज में रोने की आवाजें सुनाई दी, हालांकि सब साथ थे। मिसेज कुमार चिल्लाईं जब उनके हाथों पर लाल निशान दिखाई दिए, बिना किसी कारण के जलने के निशान। डर ने परिवार को जकड़ लिया। मिस्टर कुमार ने स्टोर रूम के दरवाजे की ओर एक कैमरा लगाया। अगली सुबह फुटेज में 2:07 बजे दरवाजे पर एक शैडोवी आकृति खड़ी दिखाई दी, फिर गायब हो गई। दरवाजे पर नए निशान दिखाई दिए, कांपते हुए हिंदी में खुदे हुए। अब तुम मेरी हो। रानी फूट फूट कर रो पड़ी। हिलकर दादी ने हवेली का डार्क सीक्रेट बताया। दशकों पहले एक चुड़ैल को उस कमरे में फंसाकर जिंदा जला दिया गया था, जिसने घर को शाप दिया था। उसकी आत्मा 70 सालों से बंधी हुई थी, एक बच्चे के दरवाजा खोलने का इंतजार कर रही थी। 70 साल पूरे हो गए थे। परिवार ने एक प्यूरिफिकेशन रिचुअल तैयार किया, पवित्र जल इकट्ठा किया और प्रार्थनाएं चांटेड की। लेकिन जैसे ही रिचुअल शुरू हुआ, रानी गायब थी। मिसेज कुमार चिल्लाईं। उन्होंने हॉलवे के शीशे में एक पीला जलती हुई आंखों वाला चेहरा देखा। चुड़ैल अब फंसी हुई नहीं थी, वह उनके बीच थी। डर तब चरम पर पहुंच गया जब परिवार एक एक करके गायब हो गया। पहले दादी, फिर मिसेज कुमार, फिर मिस्टर कुमार हॉन्टेड हॉल्स में खो गए। हवेली की दीवारों में जैसे कोई रहस्य छुपा था। हर कोने से सिसकियां और फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। रात के सन्नाटे में हर परछाई डरावनी लगने लगी थी। घर के लोग एक दूसरे की आंखों में डर पड़ सकते थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। स्टोर रूम का दरवाजा अब थोड़ा खुला हुआ था। अंदर पालना हिल रहा था, खाली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो, लेकिन कमरा पूरी तरह सुनसान था। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। हफ्तों बाद मकान मालिक अंदर आया। उसे सिर्फ धूल और मिस्टर कुमार का मरता हुआ फोन मिला। कमरे में सन्नाटा था और हर चीज पर समय की परत जमी थी। मकान मालिक की सांसें भी जैसे रुक गई थीं जब उसने फोन उठाया। उस पर एक वीडियो परिवार डर से पीला, फुसफुसाते हुए,
मैंने दरवाजा नहीं खोला, रानी ने खोला। उनकी आवाज में घबराहट थी और पीछे से किसी अनजानी फुसफुसाहट की आवाज भी आ रही थी। वीडियो के आखिरी सेकंड्स में दरवाजे के पीछे से कोई परछाई झलकती है। हवेली शांत खड़ी थी, अपने चार्म और कम किराए से नए टेनेंट्स का इंतजार कर रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर की दीवारें अब भी उन रातों की कहानियां अपने भीतर समेटे थी। गांव में लोग अब भी उस हवेली के बारे में फुसफुसाते थे। मकान मालिक, हमेशा हॉन्टेड, उन्हें चेतावनी देगा, खोल मत उस दरवाजे को, उस स्टोर रूम के दरवाजे को कभी मत खोलना। उसकी आवाज में एक सख्ती और डर दोनों झलकते थे, मानो वह खुद भी उस रहस्य से डरता हो। लेकिन बच्चे हमेशा क्यूरियस होते हैं, उनके लिए हर मना किया गया दरवाजा एक नई दुनिया का रास्ता होता है। उनकी आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। दरवाजे के पीछे की फुसफुसाहट हमेशा टेम्पटिंग होती है। हर बार कोई ना कोई उस आवाज के पीछे की सच्चाई जानना चाहता है, और वही जिज्ञासा सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। हर 70 साल में साइकिल फिर से शुरू होता है। जैसे ही पुरानी यादें मिटने लगती हैं, हवेली फिर से किसी नए परिवार को अपनी ओर बुलाती है। समय बदलता है, लेकिन हवेली का रहस्य वही रहता है। कुछ दरवाजे एक बार खोलने के बाद कभी सचमुच बंद नहीं होते। वे हमेशा अधूरे रहते हैं, जैसे किसी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हवेली के उस दरवाजे के पीछे अब भी कोई कहानी अधूरी है। कुछ आत्माएं हमेशा अपने अगले मौके का इंतजार करती हैं। हवेली की दीवारों में उनकी फुसफुसाहटें गूंजती रहती हैं, और अगली बार शायद कोई और उस दरवाजे को खोल ही दे।